वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन हब। लास्ट वीडियो आपको दिखाया मूवमेंट स्टॉक एंड नॉन मूविंग स्टॉक, स्लो मूविंग क्या होता है। अभी दिखाएंगे नॉन मूविंग और स्लो मूविंग और फर्स्ट मूविंग हिसाब से मेरा परचेस ऑर्डर कैसे बनाना है। सपोज मान लीजिए आपका ये एम आई पार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एम आई एक्चुअली क्या होता है? एम आई होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और अकाउंट्स में ये जरूरी चाहिए आपका ये चीज़ सीखना। फर्स्ट मूविंग का क्या है, स्लो मूविंग क्या है, क्योंकि आपको सपोज पकड़ लीजिए किसी का आपका नया परचेज ऑर्डर देना है, आपका बोले 2 लाख का परचेज ऑर्डर देना, आप कौन सा प्रोडक्ट आप सेल ऑर्डर देंगे तो आपको मालूम नहीं है। तो इसके लिए डेटा आपका जरूर बनाना होगा, उस बेस से डेटा देंगे तो अल्टीमेट आपका क्या होगा, सेल भी ग्रोथ होगा, प्लस आपका पैसा जो है ब्लॉक नहीं होगा। हम क्या बनाया, लास्ट वीडियो में दिखाया था आपका 90 डेज अबव होगा तो नॉन मूविंग में जाएगा, और 30 डेज से अबव होगा तो स्लो मूविंग में जाएगा, और जिसका 30 डेज का जो भी मूवमेंट ज़्यादा आ रहा है वो फर्स्ट मूविंग में आएगा। इसका भी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में क्या ऐसे करके दिखाया है, और वैल्यू कब कैसे लगाना है, परचेज ऑर्डर लगाना है कैसे। और अभी क्या किया, मेरा फर्स्ट मूविंग जो स्टॉक है उसका फर्स्ट मूविंग जो भी ऑर्डर देना है, फर्स्ट मूविंग वाला स्टॉक आपको फर्स्ट में लेना है। मैक्सिमम, और सेकंड लेना है स्लो मूविंग जो हो रहा है वो आपका 20% मैक्सिमम लीजिए ऑर्डर में। आज जिसका नॉन मूविंग है उसको आपको मेन क्या होगा, आपका नॉन मूविंग में आपको जीरो करना होगा। नॉन मूविंग वाला स्टॉक आपको ऑर्डर प्लेस करना है, सपोज अगले 2.5 लाख का ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपका कैसे कैलकुलेशन होगा इसका वन बाय वन हम दिखा देता हूँ। क्या किया, मैं जितना फर्स्ट मूविंग स्टॉक है उसका मैं लिस्ट ले लिया, और इसका प्राइस भी मैं एक बार प्राइस 2.5 लाख का मेरा ऑर्डर पंच करना है, प्राइस चाहिए कौन सा कितना प्राइस का है, तो इसलिए क्या किया, यहाँ पर डेटा है, डेटा के साथ एक प्राइस लेवल है, प्राइस को मैं टोटल प्रोडक्ट का जो प्राइस है मैं प्राइस कॉपी कर लिया एक जगह में। तो इसे से अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऑर्डर के लिए प्राइस चाहिए, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू कब लगाया, फर्स्ट बैक स्टार्ट, इसके बाद जाके कहाँ से डेटा लेना है, नंबर लुकअप वैल्यू, इसके बाद 2 नंबर। इसका भी वीडियो दिखाया है काफ़ी डिस्क्रिप्शन के साथ, वैल्यू का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना। अभी इसके बाद इफ एरर का फॉर्मूला लगाया, जीरो होगा, इफ एरर होगा तो जीरो। अभी मेरा सारा प्राइस जो है 1/, मेरा आ गया। अभी मेरा क्वांटिटी इनटू प्राइस दोनों का लगाना है। अब देखिए अभी जो आपको मिनिमम क्वांटिटी आ रहा है इस हिसाब से वैल्यू काफ़ी लंबा फिगर है, तो आपका इसमें से आपका ओनली 2.5 लाख का ऑर्डर देना है। तो 2.5 लाख का ऑर्डर कौन सा प्लेस करेंगे, देखिए 4 करोड़ का टोटल एवरेज सेल एवरेज क्वांटिटी आया, आपका ओनली चाहिए आपका 2.5 लाख का ऑर्डर। तो अभी क्या करेंगे, मिनिमम ऑर्डर प्लेस करेंगे। देखिए फॉर्मूला हिसाब से आप मिनिमम ऑर्डर काउंट कर सकते हैं, ये भी दिखा देता हूँ आपका। इससे क्या होगा, फॉर्मूला हिसाब से लगाएंगे, अल्टीमेट क्या होगा आपका, कुछ जगह में आपका क्या होगा, फ्रैक्शन नंबर में क्वांटिटी लेगा, तो हमको फ्रैक्शन नंबर लेना नहीं है, तो इसका प्रोसेस जो मैनुअल करने से वेस्ट रहेगा। डेटा को आपको फॉर्मूला के साथ आपको डेटा को लेना है। क्या किया, टोटल जो सेल है इसके साथ मेरा उस प्रोडक्ट का सेल का कंट्रीब्यूशन, मतलब कितना परसेंट यूज होता है इसका, देखिए 1.8 आपको लेना है 2 क्वांटिटी, तो इससे मैं 2 क्वांटिटी भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, आपका ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। इससे बेटर आप क्या कीजिए, मैनुअल करके देख के, क्योंकि स्टॉक भी देखना जरूरी है, कौन सा प्रोडक्ट का जो फास्ट मूविंग आ रहा है, स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक रहेगा तो अल्टीमेट उसका प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करने से भी होगा। क्योंकि परचेज ऑर्डर में फर्स्ट मूविंग और स्लो मूविंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फर्स्ट मूविंग, और नॉन मूविंग को आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि नॉन मूविंग ऐसा नहीं होना चाहिए नॉन मूविंग वाला स्टॉक का ऑर्डर प्लेस हो,
क्योंकि नॉन मूविंग का पहले आपको क्या है, जीरो कराना है। इसके लिए कोई ऑफर डाल दीजिए, कुछ भी करना करके आप नॉन मूविंग का डाल सकते। अभी इसका में डेटा, जब परचेज ऑर्डर करने के लिए हमको और एक डेटा चाहिए, स्टॉक। प्राइस तो मैं ले लिया, स्टॉक भी चाहिए प्लस मिनिमम क्वांटिटी, कितना पैकेटिंग कितना है। तो पैकेटिंग का भी फॉर्मूला के लिए आपका यहाँ पे वैल्यू कप, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वैल्यू कप। अभी देखिए फर्स्ट नंबर वैल्यू कब लगाया, कॉमा, इसकी वजह के जो एरो है उसमें से तीन, 1 2 3 तीन नंबर में आता है मेरा यार। अभी 750 हम नहीं करेंगे, क्योंकि 750 नहीं होगा, क्योंकि मेरा हमको पैकेटिंग हिसाब से ऑर्डर देना, 1 2 करके कितना पैकेटिंग ऑर्डर देना है। अभी ऑर्डर क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो ऑर्डर क्वांटिटी इनटू प्राइस करने से आपको मेरा टोटल ऑर्डर पंच होगा। अभी देखिए अभी कितना वैल्यू आया, 3626। हमको इतना क्या कितना देना है ऑर्डर, 2.5 लाख ऑर्डर देना है। अब ऐसे करके ऑर्डर देने से आपका क्या होगा, थोड़ा सा गलती होगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक डेटा और एक इनपुट करना होगा, स्टॉक। जो भी प्रोडक्ट मूवमेंट ज़्यादा हुआ है, एवरेज सेल है, उस प्रोडक्ट का मेरा क्वांटिटी से मिनिमम क्वांटिटी हमको डाल के ऊपर में देखिए वैल्यू, जो वैल्यू ऑर्डर है वो चेंज होते जा रहा है। 2.5 लाख का ऑर्डर देना है, 2.5 लाख का ऑर्डर में मेरा जितना क्वांटिटी देखिए, जो मूवमेंट ज़्यादा है एवरेज से, उसका मेरा ज़्यादा क्वांटिटी हमको ऑर्डर प्लेस करना है। देखिए वीडियो, बहुत सारा वीडियो देता हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि आपका प्रोफेशनल फील्ड में जो भी काम हो, क्योंकि अकाउंट्स जो प्रोफेशनल फील्ड में है उसको ये जरूर जानना चाहिए। जो बिजनेसमैन भी है उसको भी जानना चाहिए ये नॉन मूविंग मूविंग ये स्टॉक का क्या होता है। अभी क्या करेंगे, अभी स्टॉक भी आपको मेरा इंपॉर्टेंट एक्शन आता है, स्टॉक का फिगर भी हमको देना चाहिए। तो हम क्या किए आपसे, मेरा जो है देखिए, इसका भी मैं फॉर्मूला दिया हूँ एक लास्ट वीडियो में, वो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें कैसे क्या हम यूज़ किया फॉर्मूला को और क्यों, कौन सा पर्पज से। अभी क्या ओनली आप अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने ऑर्डर प्लेस करने का। अभी स्टॉक चाहिए, स्टॉक चाहिए, प्राइस चाहिए, क्योंकि ऑर्डर प्लेस करने के लिए प्राइस भी चाहिए आपको प्लस स्टॉक भी चाहिए। क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी है उस मूवमेंट हो रहा है, लेकिन फर्स्ट मूविंग है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करना है इतना। उसी बेस में आपको भी ऑर्डर जाएगा, जो आपका मिनिमम है, जिसका क्वांटिटी है, जिसका जीरो गया फर्स्ट में भी, उसी को हमको ऑर्डर प्लेस कराना है। अभी क्या किया मैं, स्टॉक एक जगह में स्टॉक कर लिया, एक जगह प्राइस, एक जगह स्टॉक, क्योंकि डेटा सीट है, डेटा से स्टॉक। अभी क्या करेंगे, मेरा यहाँ पे जो ऑर्डर सीट का है, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगाएंगे वैल्यू का, सेम फॉर्मूला वैल्यू का, स्टार्टिंग लुकअप वैल्यू, कॉमा, अभी टेबल एरो, कौन सा टेबल से कहाँ तक होगा अभी, इसके बाद एक कौन सा नंबर 2 नंबर में है, कॉमा जीरो, इसके बाद सामने लगेंगे इफ एरोड, लास्ट में जीरो। हाँ, अभी अभी आपको अच्छा से चेक होगा, देखिए जिसका स्टॉक ऑलरेडी है, देखिए स्टॉक भी दिख रहा है प्लस प्राइस भी दिख रहा है, कितना ऑर्डर प्लेस करना है। देखिए इस प्रोडक्ट का मेरा ऑलरेडी 10 हुआ था, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो इसलिए हमको जो ऑर्डर क्वांटिटी हम कम कर दिया। स्लो मूविंग भी हमको स्टॉक ऑर्डर देना है, क्योंकि स्लो मूविंग का भी देखना होगा स्टॉक क्या है। स्लो मूविंग भी मेरा, स्लो मूविंग का जो स्टॉक है, स्लो मूविंग हो गया 30 डेज में मूव नहीं हुआ, 30 डेज अब इसका भी मेरा ऑर्डर प्लेस कराना चाहिए। मैंने स्लो मूविंग भी स्टॉक कर दिया, बाकी जो पुराना वाला फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला टोटल मेरा एक सीट में कॉपी कर दी।
अभी देखिए दिखने के लिए आपका ऊपर में जो कौन सा प्राइस है, कौन सा स्टॉक है, क्या है, आपको नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, फ्रीज कर लीजिए, तो इससे को आप दिख जाएगा कहाँ पे कितना है। अभी मैं क्या फ्रीज करने के लिए यहाँ पे व्यूज फ्रीज, अभी देखिए ऊपर में जो हेडर है, हेडर हाइड नहीं होगा, बाकी जो डेटा है हाइड हो जाएगा। अभी क्या देखिए ऑर्डर, मेरा यूनिट है, प्राइस इतना है, मेरा यहाँ पे यूनिट प्राइस अभी 2,17,000 का मेरा ऑर्डर पंच हुआ है। मैं फॉर्मूला भी चेक कर लिया एक बार, ठीक है ना, नहीं है, हाँ ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मेरा दिन है 200, इसका स्टॉक नहीं है मेरा, नॉन स्लो मूविंग में है, इसका भी ऑर्डर प्लेस करना है। ये 30 का स्टॉक ऑलरेडी 2740 सेल है, और 2 स्टॉक 200 है, इसका है, इसका भी मेरा ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो फर्स्ट मूविंग आपको रखना होगा, ध्यान रखना होगा, फर्स्ट मूविंग में आपका 80% स्टॉक आपका ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, 20% स्टॉक स्लो मूविंग में होना चाहिए। 20% हो, 10% हो, 5%, और स्लो मूविंग में नहीं देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके स्लो मूविंग क्या धीरे धीरे करके नॉन मूविंग में चला जाएगा। अभी क्या क्या देखिए, जो जो प्रोडक्ट का मेरा स्टॉक ऑलरेडी कम होते गया, मिनिमम क्वांटिटी में ऑर्डर दे देगी। अभी देखिए 2,50,000 मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ है, मेरा ऑर्डर कितना देना था, 2,50,000 का, ठीक है। अब वैल्यू ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए डेटा, इससे क्या होगा आपका, नहीं तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट अपनी चाहिए उसका भी प्लेस हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मूवमेंट दे रहा है तो वो भी ऑर्डर दे देंगे। इससे क्या होगा, डेटा पहले चेक कर लीजिए, डेटा एमआईएस, इसलिए एमआईएस पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपका अकाउंट्स में। तो एमआईएस अब जरूर से कि एमआईएस के लिए हेल्प होगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एडवांस एक्सेल में, एडवांस एक्सेल का फॉर्मूला बहुत दिया हो, वो भी वीडियो वगैरह देख सकते हैं एडवांस एक्सेल का। अभी फाइनल ऑर्डर देखिए, कोई भी अकाउंट्स फील्ड में वैल्यू का प्राइवेट टेबल, सम इफ्स, ई फॉर्मूला, ये सब जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका अकाउंट्स इजी होगा। क्योंकि स्मार्ट वर्क काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेट जाके अकाउंट्स आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। तो स्मार्ट वर्क करके काम कीजिए, स्मार्ट वर्क के साथ। अभी मैं अलग जगह में मेरा क्या किया, टोटल एक सीट बनाया, फाइनल ऑर्डर जो किया है वो मेरा कैलकुलेशन पार्ट है, और फाइनल ऑर्डर हमको सप्लायर को देना है। तो फाइनल ऑर्डर के लिए मैं क्या किया, इसका एक जगह टोटल किया। मेरा यूनिक प्राइस, यहाँ पे मेरा प्राइस मल्टीपल करना होगा, इसका भी फॉर्मूला कीजिए, रेट टोटल, ए इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट, तब जाके क्या होगा, आपका प्राइस निकल कर आ जाएगा। अभी क्या किया, सम 2,50,000 टोटल ऑर्डर वैल्यू 2,50,000। अभी कितना का टोटल हमको पैसा देना है, सपोज पहले किसी का जीएसटी है, ये हो गया नॉन जीएसटी का ऊपर आता है। सेम चीज आप दूसरा अप्लाई, ए प्रोडक्ट आइटम मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, एबीसीडी हो, कोई आपको फ्रिज टीवी का दुकान है, शॉप का भी दुकान है, प्लस ग्रोसरी है, तेल बिजनेस है, कुछ भी बिजनेस आइटम हो गया, एक ही नाम, जिस नाम बेस से आपका काम होगा। आपको मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल भी सेल कौन सा मूवमेंट दे रहा है, सेम डेटा भी सेम होगा, डेटा भी आपका सेम ही हिसाब से आएगा, वो भी नॉन मूविंग। अभी हमको ऑर्डर प्लेस करना है, तो अभी क्या किया, हाँ समरी में क्या किया, टोटल वैल्यू क्या किया, यहाँ पे 2,50,000 जीएसटी। अभी मेरा यहाँ पे जो है लिकर है, लिकर में जीएसटी नहीं है, इसलिए हम 0 करके रख रहा हूँ। 0 करने से क्या होगा, सम 2,50,000 का मेरा ऑर्डर प्लेस करना है। सपोज वगैरह आपका एफएनजी गुड्स है, किसी में 5% टैक्स है जीएसटी, तो 5% इंटू 5% कर लीजिए, क्योंकि आपको इतना आपको पेमेंट करना होगा टोटल अमाउंट, कि आपका जो परचेस होगा वो टैक्सेबल वैल्यू में आता है। तो हमको इसलिए हम जो भी कैलकुलेशन करते हो टैक्स के साथ, विदाउट टैक्सेबल वैल्यू का ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वन नेक्स्ट वीडियो।